अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो इन सभी शब्दों का प्रयोग करना जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास है सपोज्ड टू। इसका मतलब होता है कोई काम करने की उम्मीद की जाती है, मतलब एक्सपेक्टेशन की बातें करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है समय पर आने की उससे उम्मीद की जाती है, तो ही इज सपोज टू कम ऑन टाइम। उन लोगों से गरीबों की मदद करने की उम्मीद की जाती है, कोई काम करने की उम्मीद की जाती है। तो सेंटेंस बनेगा दे आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर। अमन से उस काम को करने की उम्मीद की जाती है। अमन इज सपोज टू कंप्लीट दैट वर्क। अमन से उस काम को करने की उम्मीद की जाती है। उससे क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जाती है। ही रब उससे, यहाँ पर उससे लिखा हुआ है, उससे के लिए हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं, या फिर इसके बजाय हम किसी का नाम भी दे सकते हैं। तो रवि सपोज टू प्ले क्रिकेट। रवि से क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जाती है। ऐसे हम सेंटेंसेस सपोज टू की मदद से बना सकते हैं। वुड हैव का मतलब होगा कोई काम कर चुका होता, मतलब कि कोई काम फिनिश कर चुका होता। जब कोई भी काम फिनिश कर चुका होता उसमें हम वुड हैव का यूज करते हैं, और ये काम हमारा पास्ट में ही फिनिश हो चुका है। जैसे कि सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमन अंग्रेजी सीख चुका होता। अमन वुड हैव लर्न इंग्लिश। अमन वुड हैव लर्न इंग्लिश। अमन अंग्रेजी सीख चुका होता। तुम वहां अभी पहुंच चुका होता। यू वुड हैव रीच्ड देयर नाउ। यू वुड हैव रीच्ड देयर नाउ। तुम अभी वहां पहुंच चुका होता। रवि अपना काम कर लिया होता। रवि वुड हैव डन हिज वर्क। रवि वुड हैव डन हिज वर्क। रवि अपना काम कर लिया होता। वे लोग मैच खेल चुके होते। दे वुड हैव प्लेड द मैच। दे वुड हैव प्लेड द मैच। वे लोग मैच खेल चुके होते। कोई काम कर चुका होता, वहां पर हम वुड हैव को दिखा सकते हैं। वुड हैव का मतलब होगा पास होता। पहला था कोई काम कर चुका होता, दूसरा है कोई चीज पास होता। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी चीजें पास होता उस चीजों को हम दिखा सकते हैं। मेरे पास एक कार होता। आई वुड हैव अ कार। मेरे पास एक कार होता। जो भी चीजें है उसे हम वुड हैव के बाद लिखेंगे। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होता। यू वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। यू वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होता। रवि के पास एक बाइक होता। रवि वुड हैव अ बाइक। हम लोगों के पास बहुत सारी किताबें होता। वी वुड हैव मैनी बुक्स। ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे दिखा सकते हैं। मतलब जब भी आपको बताना हो कि मेरे पास ये चीजें होता, तो हम वो चीजें दिखा सकते हैं, और दिखाने के लिए कई सारी चीजें भी है। हम आसानी से कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। विल हैव टू का मतलब होगा कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। इसे हम यूज करते हैं कंपल्सन में। जब हमको दिखाना होता है मजबूरी, उसमें हम इसे यूज करते हैं कि आने वाले समय में मुझे ऐसा करना पड़ेगा या करना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। रवि को सब्जी खरीदना पड़ेगा। रवि विल हैव टू बाय द वेजिटेबल्स। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट होगा, इसके बाद विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। हम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट फॉर हिम। वी विल हैव टू वेट फॉर हिम। हम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा हम वाक्य कई सारे दिखा सकते हैं। आगे है यूज्ड टू हैव। इसका मतलब होगा पास हुआ करता था। मेरे पास बीते हुए कल में कोई चीज हुआ करता था। जैसे हम बताते हैं सब्जेक्ट यूज्ड टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। रवि के लंबे बाल हुआ करता था। रवि यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर।
मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करता था। आई यूज टू हैव मेनी फ्रेंड्स। रोहन के पास एक कार हुआ करता था। रोहन यूज टू हैव अ कार। ऐसे में वाक्य कई सारे बना सकते हैं जहां पर यूज्ड टू हैव का प्रयोग करेंगे। वांट, वांट का मतलब होता है चाहिए। ऐसे हम लोग समझते हैं कि शुड मतलब चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर शुड काम नहीं करेगा बल्कि काम करेगा वांट। अब वांट काम कैसे करेगा वो समझते हैं। मुझे एक लैपटॉप चाहिए, आई वांट अ लैपटॉप। उसे कार चाहिए, ही वांट्स अ कार। रवि को कुछ पैसे चाहिए, रवि वांट्स सम मनी। तुम्हें 2 किताबें चाहिए, यू वांट 2 बुक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वांट यूज किया गया है, लेकिन शुड का मतलब होता है चाहिए। अब यहाँ पर समझिए कि वांट जो है ये हमारा मेन वर्ब है, और हमारा जो शुड है ये शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो इसके बाद हमको आवश्यकता पड़ता है मेन वर्ब का, जो कि शुड मतलब ही होता है चाहिए। अब शुड शुड को इतने कैपेसिटी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब होते हुए ये मेन वर्ब का काम कर सके। जैसे कि हमारे पास है इज, एम, आर। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेता है और हमारा मेन वर्ब का भी काम कर लेता है, लेकिन ऐसा काम इज, एम, आर के जैसा शुड नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पर हमारे पास कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शुड को यहाँ पर अवॉइड कर देंगे और यूज कर लेंगे वांट का। तो आपको समझना है कि वांट का मतलब चाहना भी होता है और वांट का मतलब चाहिए भी होता है। अगर चाहिए मीनिंग आएगा तो वांट के बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे लैपटॉप, कार, मनी, बुक, टेबल, पेन, ऐसे आ जाएगा। वांट टू, इसका मतलब हो जाएगा चाहता है। अब सेंटेंस बनेगा, मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू हाउस। रवि अंग्रेजी बोलना चाहता है, रवि वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग उससे मिलना चाहते हैं, वी वांट टू मीट हिम। प्रिया सोना चाहती है, प्रिया वांट्स टू स्लीप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वांट टू के बाद हमारा मेन वर्ब आ रहा है, जो कि यहाँ पर हमारा गो है, और ये वांट भी हमारा ये मेन वर्ब है। दे वांट के बाद जो हमारा टू भी बना रहा है ये हमारा इन्फिनेटिव है, जो कि ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। वुड बी का मतलब होगा रहा होगा। जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट वुड बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमन अभी खेल रहा होगा, अमन वुड बी प्लेइंग नाउ। सचिन कार चला रहा होगा, सचिन वुड बी ड्राइविंग अ कार। तो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है संभावना कि कोई काम किया जा रहा है, कोई काम हो रहा है। कब हो रहा है, तो प्रेजेंट में हो रहा है। लेकिन हम वुड का यूज तो कैसे करेंगे, तो समझना है कि वुड का प्रयोग हम संभावना बताने के लिए भी करते हैं। प्रेजेंट या पास्ट की संभावना बताने के लिए वुड का यूज कर सकते हैं। ऐसे हमारा सेंटेंस बनता है। नहीं तो आप सेंटेंस को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमन अभी खेल रहा होगा, तो हम ये कब की बातें कर रहे हैं, हम तो बातें कर रहे हैं राइट नाउ की, हम तो बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की, अभी का। तो यहाँ पर होगा वुड बी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम विल बी नहीं कर सकते, अगर विल बी करेंगे तो फ्यूचर बताएगा, वुड बी करेंगे तो प्रेजेंट बताएगा। तो यहाँ पर हमको तो बताना तो प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर विल नहीं बल्कि वुड यूज करेंगे। प्रिया खाना पका रही होगी, प्रिया वुड बी कुकिंग फूड। वो गाना गा रहा होगा, ही वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं जब भी प्रेजेंट में संभावना बताना हो, रहा होगा के सेंस के लिए। वुड बी का अनदर यूज है, इसका मतलब होगा, इसका मतलब है होगा। जैसे कि सब्जेक्ट वुड बी प्लस अदर वर्ड होगा, वो एक वकील होगा, ही वुड बी एन एडवोकेट। अब यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हम संभावना बता रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम संभावना बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं वो होगा, क्या होगा भाई, तो एक वकील होगा। और ये कब की बातें हम कर रहे हैं, ये हम प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। वे लोग डॉक्टर होंगे, दे वुड बी अ डॉक्टर। रमेश खिलाड़ी होगा, रमेश वुड बी अ प्लेयर।
तो इससे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं वुड बी की मदद से। अगला वर्ड है हैविंग, जिसका मतलब है करना पड़ रहा है। यह भी मजबूरी में कोई काम कंटिन्यू बता रहा है कि मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है। सब्जेक्ट एसएमआर हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क। उसे बाजार जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट। उन लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू वर्क फॉर 12 आवर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई काम करना पड़ रहा है, मजबूरी वश करना पड़ रहा है। अबाउट टू का मतलब है वाला है, कोई काम करने ही वाला है। जैसे कि बस आने वाली है, द बस इज अबाउट टू कम, या फिर द बस इज अबाउट टू अराइव, दोनों कर सकते हैं। अमन स्टेशन पहुंचने वाला है, अमन इज अबाउट टू रीच द स्टेशन। वे लोग मैच जीतने वाले हैं, दे आर अबाउट टू विन द मैच। प्रिया खाना पकाने वाली है, प्रिया इज अबाउट टू कुक फूड। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं अबाउट टू मतलब वाला है के सेंस के लिए।